जाए तत्पश्चात जैसी श्री हनुमान जी की कृपा होगी हम सीधे आपको भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश कराएंगे। तो सबसे पहले भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम बहुत काम करता है। केवल भगवान का नाम ही हम ले लें, उल्टा ले लें, सीधा लें, झूठा लें, सच्चा लें, जैसा भी हम भगवान का नाम लेते हैं, जिस भाव से लेते हैं, वह भगवान हमें देख रहा है। वह मुरली मनोहर घनश्याम की दृष्टि हमारे ऊपर प्रतिपल है, हरदम देख रहा है, वह हमें हरदम देख रहा है। कहना है कि अगर किसी मंदिर में बैठ करके आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे अगर पूजा पाठ करते हो, लेकिन अगर भाव नहीं है आपके दिल में, प्रेम नहीं है दिल में, भक्ति नहीं है, तो वह पूजा बेकार है, वह भजन बेकार है, आपका बेकार है सब। एक छोटी सी घटना याद आई। एक पंडित जी थे, बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे पंडित जी। श्लोकों का ज्ञान था एकदम उनके, कोई श्लोक ऐसा नहीं था जो नहीं जानते हैं। भगवान के मंदिर में सुबह स्नान करके एकदम जाकर के मुरली मनोहर घनश्याम के मंदिर पर बैठ करके पूजा करते थे। 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ करके पूजा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, बोले पंडित जी गए मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन दिव्य श्लोकों का पाठ करने लगे। उनके साथ उनका एक छोटा सा बालक था, वह भी आया था मंदिर में। पंडित जी तो खड़े होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, दिव्य श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, लेकिन वह बालक जब देखा अपने पिता को, तो उसने सोचा कि अब पिताजी क्या कर रहे हैं, यह तो भगवान की पूजा कर रहे हैं लगता है। और पंडित जी तो वहाँ श्लोक पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ में एकदम संलग्न है, लेकिन वह बालक कुछ नहीं जानता है, एकदम अबोध बालक है, उसको कुछ नहीं पता है कि पूजा क्या होता है, यह जो श्लोक पढ़ रहे हैं यह क्या है, कुछ नहीं जानता, अबोध है। लेकिन उसने क्या किया, बोले जब पंडित जी मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे थे, उसी समय वह पंडित जी की परिक्रमा करने लगा, घूमने लगा, पंडित जी का परिक्रमा कर रहा है। और क कबूतर, ख खरहा, ग गमला, च चम्मच कहने लगा। वह कुछ नहीं जानता, वह श्लोक नहीं जानता है, वह मंत्र नहीं जानता है, कोई कुछ नहीं पता है उसे, लेकिन वह पंडित जी की परिक्रमा करने लगा। क कमल, क कबूतर, ख खरहा, घ गमला, च चम्मच कहने लगा, कुछ नहीं जानता है। पंडित जी जब पूजा पे से उठे, पूजा से जब उठे तो डांटा बालक को, अरे एकदम अज्ञान हो तुम्हें कुछ नहीं पता है, या क्या कह रहे थे? अरे मैं देख नहीं रहे हो, मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान लगाया हूँ, और तुम जोर जोर से क रहा, क कबूतर, ख खरहा, ग गमला, च चम्मच कह रहे हो, तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है, चुप हो जाओ। लेकिन बालक ने क्या कहा, बालक की बात को सुनिए, कितना भाव भरा है बालक के मन में। बोला बालक, पिताजी हमको श्लोक पढ़ने नहीं आता, मैं इन चौपाइयों को नहीं जानता हूँ पिताजी, लेकिन जब आप श्लोक पढ़ रहे थे भगवान के सामने, तो मैंने ध्यान से सुना, उस श्लोक में मेरा कबूतर भी था। उसने कहा पिताजी उस श्लोक जो आप पढ़ रहे थे भगवान को रिझाने के लिए, उस श्लोक में मेरा कबूतर भी था, ख खरहा भी था, ग गमला भी था, च चम्मच भी था। पिताजी मैंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें कुछ आता नहीं है, मैं इतने दिव्य श्लोकों का पाठ नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मैं जानता हूँ बस कबूतर जानता हूँ प्रभु, मैं ककहरा मैं सुना रहा हूँ आपको, ककहरा। बालक ने कहा, भाव देखिए बालक का, ककहरा मैं सुना रहा हूँ प्रभु, श्लोक आप बना लेना भगवान के सामने। और वही भगवान देखता है, भाव देखता है, भाव। आप कितने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हो, कितने सुंदर सुंदर श्लोक वर्णन करते हो उसका, भगवान वह नहीं देखता भैया,
भगवान तो भाव देखता है, किस भाव से आप भगवान का भजन कर रहे हो, किस भाव से कीर्तन कर रहे हो। आप कुछ जानो, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे तो बोले अहंकार हो जाएगा अपने आप। ज्यादा ज्ञानी मत बनो, बस सरल बने रहे, भाव भरा रहे जीवन में, भाव, केवल केवल भाव। तो आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लें, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से सभी लोग गाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल मृग छोना सोखी, अखियन काजल मृग छोना सो, नख तेसर जादू टोना सो, नख तेसर जादू टोना सो, दोनों रस थे, दोनों रस थे, दोनों रस के भरे कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नट नागर किशोर नंदन रसिया